नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान के पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं, जिसके कि भाग 1 और भाग 2 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यह हमारा भाग 3 है। तो दोस्तों, भाग 3 का पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था। मगध साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? मगध साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर होगा अशोक महान। अशोक महान मगध साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बौद्ध सम्राट कौन था? तो भारत का पहला बौद्ध सम्राट अशोक महान, है ना। याद रखना है कि भारत का पहला बौद्ध सम्राट था अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो खेती करना, है ना। मगध साम्राज्य में लोगों का मुख्य व्यवसाय था खेती। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत को एक शासन के तहत एकीकृत करने वाला पहला शासक कौन था? एक शासन के तहत एकीकृत करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत को एक शासन के तहत एकीकृत करने वाले पहले शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाने वाला प्रथम शासक कौन था? बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाने वाला प्रथम शासक था अशोक महान, और यह बौद्ध धर्म का प्रथम शासक भी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, है ना। इसका उत्तर भी अशोक होगा। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। दूसरा मुगल बादशाह कौन था? दूसरे नंबर पे मुगल बादशाह कौन था? तो हुमायूं, है ना। हुमायूं दूसरा मुगल बादशाह था। हुमायूं ने कितने वर्षों तक शासन किया था? प्रश्न है, हुमायूं ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका उत्तर होगा 20 वर्ष तक। हुमायूं ने 20 वर्षों तक शासन किया था। हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न है, हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? तो हुमायूं का वास्तविक नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। दोस्तों, याद रखना, हुमायूं का वास्तविक नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। हुमायूं के पिता कौन थे? तो हुमायूं के पिता थे बाबर, है ना। हुमायूं के पिता बाबर थे। क्वेश्चन है कि हुमायूं की माता का क्या नाम था? तो हुमायूं की माता का नाम क्या था? महम बेगम। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंदर में किस प्रकार का सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थंबनेल में आपको बता दिया जाएगा कि यह वीडियो किस प्रकार के सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी से हुमायूं किस युद्ध में हार गया था? शेरशाह सूरी जो कि एक बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करता था, तो उससे हुमायूं किस युद्ध में हारा था? तो चौसा के युद्ध में, है ना। याद रखना कि शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं ने किस शहर को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी हुमायूं के समय में क्या थी? दिल्ली। ठीक है, याद रखना है कि हुमायूं ने दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र का नाम था अकबर, है ना। याद रखना कि हुमायूं के अकबर जो है वह हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र थे। प्रश्न है, हुमायूं को मुगल सिंहासन वापस पाने में किसने मदद की थी? तो दोस्तों, हुमायूं को मुगल सिंहासन वापस पाने में किसने मदद की थी? बैरम खान ने। बैरम खान ने हुमायूं को मदद की थी मुगल सिंहासन को वापस पाने में। हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या था? तो हुमायूं की मृत्यु का कारण था दुर्घटनावश गिरने की वजह से, है ना। दुर्घटनावश गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किस लिए जाना जाता है? तो हुमायूं का मकबरा है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, इस वजह से वह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, हुमायूं का मकबरा। देखिए, हुमायूं का मकबरा एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं का मकबरा किसने डिजाइन किया था?
तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा को किसने डिजाइन किया था? मिराक मिर्जा घियाथ ने, है ना, याद रखना, मिराक मिर्जा घियाथ ने हुमायूं के मकबरे की डिजाइन की थी। हुमायूं का मकबरा किस नदी की ओर है या किस नदी के पास में स्थित है? तो यमुना नदी के पास, है ना, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा यमुना नदी के किनारे है। दोस्तों अगला प्रश्न बनता है, हुमायूं के मकबरे के चारों ओर कितने बाग है या कितने बगीचे हैं? तो कुल 4 गार्डन है हुमायूं के मकबरे के चारों ओर, है ना, याद रखना। दोस्तों आपको इस वीडियो में प्रत्येक चैप्टर के अंदर के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो हुमायूं के मकबरे से बहुत से प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई उटपटांग टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे कि हुमायूं के मकबरे के केंद्रीय कक्ष को क्या कहा जाता है? अब हुमायूं के मकबरे के केंद्रीय कक्ष को क्या कहते हैं? तो कुब्बत उल इस्लाम, है ना, याद रखना है कि हुमायूं के मकबरे के केंद्रीय कक्ष को कुब्बत उल इस्लाम कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है, हुमायूं से पहले हुमायूं के मकबरे में किसे दफनाया गया था? जहां पर हुमायूं का मकबरा बनाया गया उस मकबरे में सबसे पहले किसे दफनाया गया था? तो बेगा बेगम को, है ना, बेगा बेगम को हुमायूं से पहले हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के मकबरे में हुमायूं के अलावा और किसे अपनाया गया था? एक ही क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से पूछ रहा है ना। वहां पर आंसर दे दिया बेगा बेगम और उसका सही आंसर है हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हुमायूं के मकबरे में हुमायूं के अलावा किसे और दफनाया गया था? तो हमीदा बानो बेगम को। हुमायूं के मकबरे से यह 2 प्रकार के क्वेश्चंस बहुत अजीब टाइप से अलग अलग प्रकार से पूछ लिया है। ठीक है, इसी कड़ी में अगला प्रश्न बनता है कि हुमायूं के मकबरे में प्रयुक्त वास्तुकला की शैली क्या थी? तो प्रयुक्त वास्तुकला की शैली क्या थी? मुगल शैली, है ना। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो किया गया था तो मुगल शैली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बनता है, हुमायूं के मकबरे को बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया गया? किस सामग्री से बना है? तो लाल बलुआ पत्थर से। हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कब बनकर तैयार हुआ था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब हुआ था? 1571 ईस्वी में, है ना, याद रखना कि हुमायूं का मकबरा 1571 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। चलिए अभी तक क्या हमने पढ़ा? हुमायूं से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में। अब पढ़ेंगे शेर शाह सूरी, जो कि एक प्रसिद्ध और बहुत ही महान शासक हुआ करते थे। तो शेर शाह सूरी के बारे में पहला क्वेश्चन बनता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, याद रखना कि ग्रांड ट्रंक रोड जो बनी है उसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। दोस्तों अगला प्रश्न बनता है कि शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? एक्चुअल नाम क्या था शेर शाह सूरी का? तो फरीद। इसका उत्तर होगा फरीद। शेर शाह सूरी का मूल नाम था फरीद, है ना। भारत में रुपये, जो कि भारत की मुद्रा है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो शेर शाह सूरी ने। पहले स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, ताम्र मुद्रा, रजत मुद्रा, है ना, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के। जब रुपये की चलन किसने शुरू की? तो शेर शाह सूरी ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारत में रुपये की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? शेर शाह सूरी। ठीक है दोस्तों, भारत में वजन और माप की एक समान प्रणाली किसने स्थापित की थी? तो शेर शाह सूरी ने स्थापित की थी वजन और माप की एक समान प्रणाली। भारत में आधुनिक राजस्व प्रणाली की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की थी। भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली सड़कों का जाल किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर भी शेर शाह सूरी होगा। भारत में प्रमुख सड़कों को, शहरों को जोड़ने का जो जाल होता है सड़कों का, उसका निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। पाकिस्तान में रोहतास का किला किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने पाकिस्तान में रोहतास का किला बनवाया था। भारत में भू राजस्व प्रणाली लागू करने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रश्न बनता है कि भारत में भू राजस्व प्रणाली लागू करने वाला प्रथम शासक, तो शेर शाह सूरी ने, है ना। और आगरा का किला भी किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था।
शेरशाह सूरी ने आगरा का किला का निर्माण करवाया था? भारत में नागरिक और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने, है ना। इसका उत्तर भी शेरशाह सूरी होगा। और भारत में अस्पतालों का नेटवर्क किसने स्थापित किया? यानी आधुनिक भारत की शुरुआत की थी इन्होंने। शेरशाह सूरी ने भारत में अस्पतालों का नेटवर्क स्थापित किया था। भारत में साझा बाजार की अवधारणा भी इन्होंने पेश की थी। शेरशाह सूरी ने भारत में साझा बाजार की अवधारणा पेश की थी। बंगाल को लाहौर से जोड़ने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने, है ना। पहले सिर्फ पूछा था ग्रैंड ट्रंक रोड, लेकिन यहाँ पर बंगाल को लाहौर से जोड़ने के लिए इस सड़क का निर्माण करवाया गया था। भारत में मानकीकृत सिक्का प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने। भारत में मानकीकृत सिक्का प्रणाली शुरू की थी शेरशाह सूरी ने। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में डाक व्यवस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो डाक व्यवस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? शेरशाह सूरी ने, है ना। अगला प्रश्न है कि लोहागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो यह भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत में लोहागढ़ किले का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका उत्तर शेरशाह सूरी होगा। शेरशाह सूरी भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। दोस्तों, अगला प्रश्न बनता है कि मुगलों के खिलाफ गढ़ के रूप में सेवा करने के लिए रोहतास किले का निर्माण, इससे पहले सिर्फ पूछा था कि रोहतास किले का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। लेकिन क्यों करवाया था? तो मुगलों के खिलाफ गढ़ के रूप में सेवा करने के लिए रोहतास किले का निर्माण किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली शुरू करने वाला पहला शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी, है ना। याद रखना कि भारत में प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली शुरू करने वाला पहला शासक शेरशाह सूरी था। और भारत में सूर्यवंश का संस्थापक भी शेरशाह सूरी था। ठीक है। तो दोस्तों, यह हो गए हमारे हुमायूं से जुड़े हुए और शेरशाह सूरी से जुड़े हुए, और हम अभी अपने अपने वीडियो में प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे आने वाले वीडियोस में सामान्य ज्ञान के प्राचीन सभ्यता से और भी क्वेश्चंस आएंगे, और इसके बाद में साइंस के क्वेश्चंस, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको आने वाले वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।